ताश खेल रहे हो, जिम चले जाओगे, लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्या नाम है ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से ये नहीं पता, और चर्चा कर रहे हो राखी सावंत जी की शादी पर। इससे बढ़िया ध्यान कर लो। नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। विद्या, विवेक, बुद्धि, भगवान से इन तीन चीजों के सिवा कुछ नहीं मांगा जा सकता। अब विवेक क्या काम करेगा? ये रोशनी है, ये रोशनी है, विवेक यानी रोशनी। इसीलिए सारे धर्मों ने ज्ञान को रोशनी कहा। ये क्या कहेगा? ये तुम्हें दिखाएगा कि बीमार व्यक्ति इंद्रिय खत्म, बुजुर्ग इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, मृत इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय खत्म, इंद्रिय सुख मिलेगा ही नहीं। इसीलिए तो जो लोग पाप करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, हत्या बोलकर कर पैसा कमाते हैं, कहते हैं भैया पैसा कमाओ, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए। नहीं नहीं, ये गलती जीवन में कभी मत करना। ज्ञान चाहे जैसे आए, ध्यान चाहे जैसे आए। ये देखो, जब इंद्रिय सुख सीमित है, खत्म हो जाएगा, देखो सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। इंद्रिय सुख सीमित है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जिसको कैंसर हो गया उससे जाके मिलो, कैंसर के पेशेंट से मिल लो और एक साथ 1 महीना उसके साथ रह लो, भाई साहब सन्यासी हो जाओगे आध्यात्मिक, अगर थोड़ा सा भी दिमाग जिंदा होगा। और बुजुर्ग तो सभी के घरों में है, मृत व्यक्ति सभी ने देखा। मणिकर्णिका घाट पे क्यों लोग ध्यान करते हैं जाके? बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है वहां तुमको बहुत लोग ध्यान करते हुए मिलेंगे, क्योंकि शमशान में समझ में आता है कि अब मौत सारे सुख छीन लेती है। तो अब जब इंद्रिय सुख सीमित है और खत्म हो जाएगा, तो इसे पाने के लिए क्या पाप करना? सुख पाने के लिए हम पाप करते हैं और सुख पाने के लिए हम पुण्य करते हैं कि 1 रुपया देंगे तो भगवान कहता है 100 मिलेगा। भैया अल्लाह जो है ना 10 रुपये का 1000 रुपया देता है। स्कीम चला रहा है, म्यूचुअल फंड है कि शेयर लिए हो जन्नत स्टॉक एक्सचेंज और स्वर्ग स्टॉक एक्सचेंज से। सुख, सुख की जो लालसा है यही पाप और पुण्य कराती है। सुख, सुख की लालसा में पाप करता है आदमी और सुख की लालसा में पुण्य करता है। डकैती डाल दिया, हत्या कर दिया और या फिर दान कर दिया। कह रहा भैया 201 लड़कियों की शादी कराएं, तो यहां तो मूर्छा है, यहां भी मूर्छा है। वो उसने ये वाला जो आदमी है ये भी बेहोश है, मूर्छित है। ये सोच रहा है 201 लड़कियों की शादी कराए, तो 201 लड़कियों की शादी में एक 10 लाख रुपया खर्चा किया तो 50 लाख मान लो, तो 10 गुना।
तो समत्व बुद्धि वाला कहता है कि जब सुख चाहिए ही नहीं, आनंद की स्थिति, विचार शून्यता, अंदर कोई कोलाहल नहीं, कोई हलचल नहीं। भाई तुम अपनी बुआ मौसी को बहुत मानते हो, मौसी को देखे तुरंत विचार उठा, आ गई मौसी, अब मजा आएगा, डेली 100 रुपया देगी आइसक्रीम खाने का। और तुम अपनी बुआ से चिढ़ते हो, बुआ को देख लिया तो आ गई बुआ, अभी कलह कराएगी घर में और मम्मी अब खाना कायदे से नहीं बनाएगी। लेकिन दोनों स्थितियों में अगर विचार ना हो तो भगवान कहते हैं, तो गुरु भगवान कहते हैं कि जो समत्व बुद्धि है, समत्व बुद्धि व्यक्ति पुरुष पूर्ण पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं होता। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर, समत्व विवेक पैदा करने की चेष्टा कर, विवेक पैदा करने की चेष्टा कर। यही तो इस देश का सबसे बड़ा सिद्धांत था, विवेक। चाणक्य, सुश्रुत, डॉक्टर अंबेडकर, सब विवेकशील व्यक्ति हैं कि हमको क्लास के बाहर बैठा हो कोई बात नहीं, अहम वाला आदमी होता नहीं बैठेगा। डॉक्टर अंबेडकर के पास एक बहुत विशाल विवेक है, बैठाओ क्लास के बाहर, हमें तो पढ़ना है, ठीक है पानी मत पीने दो, हमें तो पढ़ना है, ये विवेक का काम है। अहम होता तो अरे कहता भाड़ में जाए पढ़ाई, भैया हम अपने घरे अपन काम कर ले, हम स्कूल ना आए। जिसकी बेइज्जती करोगे वो उस जगह पे नहीं जाएगा, सूत्र है ये। और जो विवेकशील आदमी जानता है कि इस जगह पे फायदा है, वो बेइज्जती भी सह लेगा। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। योग कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल के ही योग है, यानी विवेक के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। देखो, विवेक के साथ कर्म करना, किसके साथ? विवेक के साथ। अब 4 घंटा रील देख रहे हो, नींद नहीं आ रही है, रील देख रहे हो, अगर विवेक, मान लो नींद नहीं आ रही है और विवेक है तुम्हारे पास, पढ़ोगे कि पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे और खड़े होकर पढ़ेंगे। ताश खेल रहे हो, जिम चले जाओगे, लूडो खेल रहे हो, राखी सावंत जी की शादी पर चर्चा कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी का क्या नाम है ये नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से है ये नहीं पता, और चर्चा कर रहे हो राखी सावंत जी की शादी पर। इससे बढ़िया ध्यान कर लो। नींद ना आना समस्या नहीं है, समस्या है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो कर क्या रहे हो। ये देखो, जो अविवेकी है वो ये करेगा, जो विवेकी है वो ये करेगा। समत्व बुद्धि योग, समत्व बुद्धि वाला पुरुष विवेक से कर्म करेगा। अब नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई कर रहा है वो, अपने आप नींद आएगी, नींद की मजाल की ना है पढ़ते वक्त, यही तो पढ़ाई का जादू है। और पढ़ाई का जादू क्या है? नींद की इतनी मजाल कि तुम एक बेहतरीन किताब उठा लो और वो आए ना, देखो कितनी जादुई किताब है। कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। कहां भटके हो पार्थ? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों दुखी हो रहे हो? अज्ञानता सारे दुख का कारण है, इग्नोरेंस। देखो, कर्म कैसे करना है? विवेक के साथ। नींद नहीं आ रही रात में, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे और खड़े हो गए, ताश नहीं खेलेंगे, जिम चले जाएंगे, शरीर की ताकत बढ़ रही है।
कोई मुद्दा अगर नहीं है तो अनावश्यक बात नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, कर्म करेंगे विवेक पर आधारित। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? सेंसस का, जिसके पास क्या है? विजडम। विवेक। वो किस स्थिति में रहेगा? आनंद की स्थिति में रहेगा। देखो सूत्र, ये नाम थोड़ी है, ये दर्शन है। स्वामी किसका? इंद्रियों का। मन का, जिसके पास क्या है? विवेक है, आंतरिक रोशनी है। और जो स्वामी है इंद्रियों का और विवेक रखा हुआ है, वो आनंद की स्थिति में रहेगा। स्वामी विवेक आनंद, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंदन। आगे भगवान कहते हैं संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित है। अब देखो, कर्म करने के दो तरीके बता रहे हैं। कौन कौन से? भैया, एक कोई किताब उठा लो, भगवत गीता उठा लो, यथार्थ गीता उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, आदि ग्रंथ उठा लो, कोई एक उठा लो और खुद से पढ़ो। सूत्रों का ग्रंथ है, सूत्रों का। अब मैं सोचता हूं कि कबीरदास जी क्यों कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। भाई साहब, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी, अरे बाप रे बाप, गुरु महाराज अगर नहीं मिलते तो जिंदगी का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता कि किस स्थिति में चली जाती जिंदगी, बता ही नहीं सकता। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते हैं, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म कहते हैं। लो, एक नया फंडा दे दिए। कर्म यानी आराधना। एक नया फंडा दे दिए, कर्म यानी आराधना। जो फल से को सोचते हैं, फल को, वो बंधन में है। बहुत बड़ा सिद्धांत बताने जा रहा हूं। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। गीता का निष्काम कर्म और बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। प्रतीत समुत्पाद क्या कहता है? बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत यह कहता है कि हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। तुमको संसार चाहिए, स्त्री चाहिए, सुंदरतम महल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तुम शक्ति अर्जित करो, तुम फल की चिंता मत करो। यह प्रतीतोपात का सिद्धांत। यही बात कहता है निष्काम कर्म। देखना, निष्काम कर्म। प्रतीत समुत्पाद कहता है कि तुमको संसार चाहिए ना, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, महल चाहिए, ये सब चाहिए, धन चाहिए। तुम शक्ति पर काम करो, तुम संसार के बारे में मत सोचो, नहीं तो बंध जाओगे, और बंध जाओगे तो कर्म पर प्रभावित हो जाएगा, उलझ जाओगे। तुम शक्ति पर काम करो, क्योंकि शक्ति का परिणाम है संसार। संसार शक्ति का परिणाम है। तुम शक्ति अर्जित करो बस। देखो आगे क्या कहते प्रभु, आगे कहते हैं, इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया है,
अध्याय के 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण ने सांसारिक परंपरा से हटकर कर्म करने की कला बताई कि कर्म तो करो, श्रद्धापूर्वक करो, किंतु फल के एक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। फल जाएगा कहां? क्या बात है, क्या बात है, फल जाएगा कहां? अब तुम में से बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले परेशान हो, मैं बताऊं इस सिद्धांत को तुम आज समझ गए तो समझ लो खेल हो गया तुम्हारा। स्टूडेंट लॉबी क्यों परेशान है? स्टूडेंट लॉबी परेशान ये है कि ये जो कर्म है और फल है, तो 90% क्या सोच रही है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा रिटायर हो जाएंगे, बहन की शादी करनी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, सुंदरतम स्त्रियां चाहिए, वो दिन भर इसी में उलझा हुआ है। कर्म माइनस में चल रहा है। बंध गया ना फल से, फल ने बांध लिया, वो कर्म करने ही नहीं देगा। ध्यान क्या है? अब देखो ध्यान का महत्व। ध्यान कहेगा कि मैं कर्म करो, कर्म पढ़ो 6 घंटा, डिस्कशन करो, ध्यान करो, जिम जाओ, क्योंकि फल जाएगा कहां? 6 महीना तुम जिम गए, 2-2 घंटा एक्सरसाइज किए और बॉडी ही नहीं बनेगी, संभव है? तुम 6 महीना जिम गए, 2 घंटा एक्सरसाइज किए, 2 घंटा, और 6 महीने बाद बॉडी ऐसे की ऐसी है, संभव है? फल जाएगा कहां? अगर श्रद्धा पूर्वक कर्म किया जाए बिना फल की चिंता किए, फल क्या करता है? फल बंधन पैदा कर देता है। ये तुम्हें कर्म नहीं करने दे रहा है। चाचा, ये इतना बड़ा सूत्र है कि किसी को अगर समझ में आ जाए तो वो गाना गाएगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, चकनक 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 चकनक। सूत्र ही तो है जीवन। क्यों भागना किसी के पीछे, स्त्री के पीछे, पुरुष के पीछे? क्यों भागना? प्लैनेट हो, ग्रह हो, सोलर सिस्टम नहीं पड़े हो? पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, और पृथ्वी अकेले नहीं, 9 और ग्रह काट रहे हैं। यानी जो स्टार है, तारा है, ग्रह उसका चक्कर काटेंगे। अगर तुम किसी का चक्कर काट रहे हो तो तुम ग्रह हो, प्लैनेट। हो सकता है मरकुरी हो, जहां बुध, यहां कोई रह ही नहीं सकता। ध्यान क्या कहेगा? ध्यान विवेक को पैदा करेगा, और विवेक सिर्फ कर्म पे ध्यान देगा। और जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, भगवान खुद कह रहे कि जब श्रद्धा पूर्वक कर्म होगा, फल जाएगा कहां? सबसे क्रांतिकारी श्लोक है ये। जब कर्म आराधना बन जाए, पूजा, इसीलिए कुछ लोगों स्टेटमेंट था ना, कर्म ही पूजा है। फल का चिंतन व्यक्ति में बंधन पैदा करता है। क्या करता है? बंधन पैदा करता है। बंधन कर्म को प्रभावित करता है। आप चिंताग्रस्त रहते हो, कर्म श्रद्धापूर्वक नहीं हो पाता, तो फल कैसे आएगा? लेकिन अगर श्रद्धापूर्वक कर्म हो रहा है तो फल जाएगा कहां? 6 महीना 2 घंटा प्रतिदिन जिम में, और बॉडी नहीं बनेगी, संभव है? यही कर्मों के करने का कौशल है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है। फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है, या ऐसा कुछ परिणाम निकलेगा? आज से तुम्हारा कर्म कैसा होगा? आराधना होगा, श्रद्धापूर्वक। क्योंकि कर्म का फल ना हो, यह असंभव है।
असंभव हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर फल का चिंता किया तो बंधन में पड़ जाओगे, कर्म प्रभावित हो जाएगा, फिर उल्टा सीधे परिणाम मिलेंगे। 10 साल आईएएस की तैयारी करोगे, अरे इसमें बड़े क्रांतिकारी सूत्र हैं, एक ही है? चलो जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ बढ़िया करो, भारत को लोग ध्यान की वजह से जाने। आओ मिलकर अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का निर्माण करें और ये राष्ट्र कल दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे। जय हिंद, जय भारत।